नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके पहले भी हमने काफ़ी चैप्टर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही हम बात कर रहे थे, तो हमने इसमें माइक्रोस्पोरोफिल बता दिया था और साथ ही साथ उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बता दिया था। उसके बाद अब माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद आता है मेल गैमेटोफाइट, जो कि मैंने सीरीज जब बताई थी ना, तो उसके अंदर बताया था कि कैसे पैटर्न चलता है। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और फिर आपका मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर हमारा टॉपिक आता है पोलन ग्रेन। तो आज हम देखने वाले हैं पोलन ग्रेन। आपको पता होगा कि किसी भी फ्लावर में अगर हमें सीड फ्रूट्स वगैरह बनाना होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो होंगे ही होंगे। उन्हीं में से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है पोलन ग्रेन, जिसके थ्रू हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इसे एंटर करवाते हैं और फ्यूज करने के बाद होता है फर्टिलाइजेशन और देन बनते हैं फिर एम्ब्रियो, उसके बाद फिर जाइगोट, उसके बाद फिर धीरे धीरे सीड फ्रूट, है ना। इस तरीके से हमें हमें फल बन के देखने के लिए मिलता है। तो वो बनने की प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है। ध्यान रख लेना पोलन ग्रेन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले पोलन की स्टडी कहाँ की जाती है, तो पोलिनोलॉजी में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ पोलन ग्रेन को डिफाइन करना हो तो पोलन ग्रेन क्या है, इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिसेलुलर एंड हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या हैप्लॉइड सेल कह सकते हैं। यहाँ सेल लिख सकते हैं। हैप्लॉइड क्या है, सेल है, हैप्लॉइड सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसी के अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी और बनेगा गैमेट, जो कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस मैंने इसके पहले बता दिया, दैट मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन सिंगल सेल है, हालांकि उसके अंदर डिवाइड करके 2 सेल बन जाते हैं, लेकिन ओवरऑल पोलन ग्रेन एक ही सेल है। फिर उसके बाद इसमें अगर बात करेंगे तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही न्यूक्लियस है। ये बात अलग है कि अंदर एंट्री करेंगे तो 2 अलग अलग सेल में अलग अलग न्यूक्लियस है। फिर इसके बाद बोला है हैप्लॉइड। और देखिए, क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी लेवल होती है। अगर वो 2n है तो हम उसे बोलते हैं डिप्लॉइड है, पेयर में है। और अगर वो सिंगल n है तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड है, मतलब कि वो सिंगल है, पेयर में नहीं है, ठीक है, सेट में नहीं है। फिर इसके बाद अगर बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ जनरली स्फेरिकल। कैसा है, राउंड शेप है, स्फेरिकल है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे पोलन ग्रेन का शेप साइज थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, राउंड शेप होता है। इनका जो डायमीटर वगैरह होता है वो कितना होता है, 25 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है, 25 से 30 माइक्रोमीटर, राइट। तो ये चीज़ें आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है, क्लियर है। उसके बाद देन नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट पोलन ग्रेन की, तो पोलन ग्रेन को जो कवर करके रखता है, हालांकि कवरिंग बॉल तो टेपेटम की बनी होती है, लेकिन उस वॉल को क्या बोलते हैं, इस अब स्पोर्स को कवर करती है, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि पोलन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर को कवर करती है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्पोर। और चूंकि उस लेयर को बोलते हैं डर्म, डर्म मतलब लेयर, तो स्पोरोडर्म, कवर करने वाली स्पोर्स को स्पोरोडर्म। तो ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन की जो लेयर होती है किसकी बनी होती है, स्पोरोडर्म की। अब पोलन ग्रेन की अगर बात करेंगे, जो उसकी वॉल है 2 टाइप्स की है, एक होती है आउटर वॉल, एक होती है इनर वॉल, ठीक है। आउटर वॉल की अगर बात करेंगे तो ये बनी होती है किसकी, स्पोरोपोलेनिन की, जिसे बोलते हैं एक्जाइन। एंटाइन वाली बनी होती है सेलुलोज की एंड पैक्टिन की, जिसे बोलते हैं इनर वॉल, ठीक है। आउटर इनर, एक्जाइन एंटाइन, यहाँ बगल में चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैंने आगे बता रखा है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। बाकी अब चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन की। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की, सेलुलोज एंड पैक्टिन्स की, ठीक है ना, पैक्टिन की, क्लियर। देन इसके बाद हम आते हैं अगर नेक्स्ट, तो ये तो पता चल गया 2 लेयर से बनी है। अब इसके इंटीरियर पोर्शन में जाओगे तो ये 2 सेल से मिलकर बनी है, या 2 सेल है, एक को वेजिटेटिव, एक को जर्मिनेटिव। वेजिटेटिव को सोमेटिक सेल बोलते हैं, ये बनाने पोलन ग्रेन बनाने में हेल्प करता है,
और जर्मिनेटिव सेल, जर्म सेल जिन्हें बोलते हैं, ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर आप बात करें, इसमें से ऐसे 60% प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर ही 3 लेयर बना लेते हैं या 3 सेल्ड स्टेज, 2 जर्मिनेटिव और 1 वेजिटेटिव। यही आप बात करो 40% प्लांट्स, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, 60% ऐसे प्लांट्स हैं जो 2 लेयर्स 2 सेल्ड स्टेज है, 1 वेजिटेटिव और 1 जर्मिनेटिव। इसके बाद 40% ऐसे प्लांट्स हैं जो 3 सेल्ड स्टेज हैं, 2 जर्मिनेटिव और 1 वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो ये डेटा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑलरेडी एंट्री करने से पहले 3 सेल्ड होते हैं, बाकी तो वो 3 सेल्ड में कन्वर्ट होना ही है उनको, ठीक है। देन इसके बाद आगे हम एंट्री करेंगे नेक्स्ट, पोलन ग्रेन मेनी टाइप के स्पीसीज जो हैं क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, और बहुत सारे पोलन ग्रेन को हम टैबलेट्स के रूप में, पोलन टैबलेट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एनर्जेटिक फील करवाते हैं। ज़्यादातर एथलीट्स वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना, एनर्जी पिल्स के रूप में। पोलन डिजीज में कौन कौन सा डिजीज, पोलन एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ऐसे कुछ डिजीज जो आपको रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज हैं, ठीक है, ये उनको अफेक्ट करते हैं। देन इसके बाद अगर आप बात करोगे कौन कौन से ऐसे पोलन ग्रेन है जो डिजीज कॉज करते हैं, तो उनमें नाम निकल के आता है, एक व्हीट का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, चिनोपोडियम, वो पार्थीनियम, ठीक है ना, सॉरी पार्थीनियम तो कैरोट ग्रास का है। व्हीट वगैरह में तो आपको कॉमनली इनमें एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आ जाएंगे, एमेरैंथस कैटेगरी का ये जो चिनोपोडियम है, इनमें कुछ व्हीट वगैरह फैमिली के आते हैं। मोस्टली अभी ध्यान रखना, पार्थीनियम जो कैरोट ग्रास है, चिनोपोडियम जो कि क्या है, एमेरैंथस फैमिली का है। चिनोपोडियम किसका है, एमेरैंथस फैमिली का, ठीक है। इसके कुछ पोलन ग्रेन है जो डिजीज कॉज करते हैं, चिनोपोडियम के और एंथेरिडियम के। एंथेरिडियम मोस्टली एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से होने वाले, दैट मीन्स जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में जो है व्हीट वगैरह की कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। तो वो जिम्नोस्पर्मिक बोलेंगे एमेरैंथस, ठीक है, व्हीट वगैरह एमेरैंथस की वजह से है। पार्थीनियम, चिनोपोडियम और एमेरैंथस, ठीक है, चिनोपोडियम, पार्थीनियम और एंथेरिडियम, ठीक है। ये 3 जो पोलन ग्रेन है जो क्या करते हैं, पोलन डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज के नाम भी हमने बता रखे हैं, ठीक है ना, पोलन एलर्जी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रोंकाइटिस में लंग्स में इंजरी हो जाती है, पोलन एलर्जी में पोलन ग्रेन को एंट्री करते हैं आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन दिखने लगते हैं। फिर आता है पोलन वायबिलिटी, ये पोलन ग्रेन सर्वाइव कब तक कर सकते हैं, क्या हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं, क्वेश्चन निकल के आता है। तो इसका आंसर है जी, हम कुछ तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम लैब में दे के उसे स्टोर कर सकते हैं, और कुछ ऑटोमेटिक वो सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनकी वॉल जो बनी होती है वो हार्ड लेयर से बनी होती है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, पोलन ग्रेन बाइबल इज हाईली वेरिएबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिड, ठीक है ना, सम सर्टेन सच एज राइस, व्हीट, पोलन सर्वाइव विद इन 30 मिनट्स। देखिए इसमें राइस और व्हीट के 2 ऐसे प्लांट्स हैं, ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। हाईली वेरिएबल या हाईली एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हो, उसमें ये सर्वाइव कर जाते हैं। इनके जो वॉल होती है वो इतनी हार्ड या मजबूत बनी होगी, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है पोलन वायबिलिटी के अंदर कि इनमें से राइस और व्हीट के ये 30 मिनट्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ फैमिली लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और एक फैमिली और बात किया था इसमें, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी, ये 3 फैमिली ऐसी है जो कुछ महीने तक जिंदा रह सकते हैं। ये 30 मिनट्स तक है राइस और व्हीट, और इनके जो पोलन ग्रेन है वो कुछ महीने तक, 2 महीने 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं बाहर खुले में बिना न्यूट्रिशन के। अगर मान लो इन्हें स्टोर कर दिया जाए तो क्या ये लंबे समय तक जिंदा रह सकते, तो सही है। इन्हें हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में इन्हें स्टोर कर दिया जाए तो ये क्या कर जाएंगे, लॉन्ग टाइम तक ग्रो कर जाएंगे। इट स्टोर लॉन्ग टाइम या कुछ ईयर्स इन अ लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेंटीग्रेड, किसको, पोलन ग्रेन को। द प्लेस स्टोर ऑफ पोलन ग्रेन कॉल्ड, उसे बोलते हैं पोलन बैंक या सीड बैंक। सीड को स्टोर करेंगे तो सीड बैंक, और अगर पोलन को स्टोर करेंगे तो पोलन बैंक, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। अब आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की अगर बात करेंगे तो 3 स्ट्रक्चर हमारे पास है। एक ये वाला है फर्स्ट, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। देखिए ये प्राइमरी स्टेज है, ये आउटर कवरिंग है, ये जो आपको एक्साइन वॉल दिख रही है ना,
ये कांटेदार, ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, ठीक है। फिर इसके अंदर एंटाइन वाली बॉल होती है, ये दिख रहा होगा, ये इस एक्साइन है, ये अंदर वाली एंटाइन है। ये जो आपको कटे कटे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जहाँ थिन लेयर है, थिन लेयर ऑफ बॉल ऑफ पोलन ग्रेन, तो ये होता है पोलन जर्म पोर, जहाँ से क्या होगा, आपके पोलन ट्यूब बनेंगे। तो ये जर्म पोर वाले हो गए। न्यूक्लियस हो गया ये दोनों का, ये पूरा है ऊपर वाला बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल और नीचे वाला छोटा वाला जर्मिनेटिव सेल। ध्यान रखिएगा, एक का न्यूक्लियस बड़ा होगा तो आपका एक का न्यूक्लियस बड़ा होगा तो क्या होगा, वैक्यूल छोटा होगा, एक का वैक्यूल बड़ा होगा तो न्यूक्लियस छोटा होगा। देखिए ये मेल है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको जर्म और इसको वेजिटेटिव, इसको वेजिटेटिव इसको जर्म, तो इसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। यही माइक्रोस्पोर के जो न्यूक्लियस है वो क्या है, साइज में छोटे हैं, वैक्यूल बड़ा है, इसमें न्यूक्लियस बड़ा है, वैक्यूल छोटा है। तो ये थोड़ा बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना, कभी पूछ देता है वेजिटेटिव और जर्मिनेटिव सेल में डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो एक्साइन वाली बॉल होगी किसकी बनी होगी, स्पोरोपोलिन। उसके बाद जो एंटाइन वाली बॉल है वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज और पैक्टिन्स की, ये मैंने यहाँ भी लिख रखा है, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब टर्सरी स्ट्रक्चर में दिखाया है पोलन ट्यूब बनते हुए। तो ये न्यूक्लियस क्या होगा, एक साइड हो जाएगा, और जितने भी वेजिटेटिव सेल के क्या हैं, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस मिल करके न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके, न्यूट्रिशन में कैलोस वगैरह भरा होता है जिसमें शुगर कंटेनिंग है, जो कि जब ये एंट्री करेंगे माइक्रोस्पोर तो उनको न्यूट्रिशन देंगे, तो ये बनाता है पोलन ट्यूब, ठीक है ना। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। यही क्या था आपका, जर्म पोर था, इन्हीं जर्म पोर से पोलन ट्यूब बना है। अब ध्यान रखिए कि ये दो न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा किसका है, तो भाई यहाँ इन्होंने माइटोसिस सेल डिवीजन करके ये दो सेल में डिवाइड हो गया। ये आप मत समझिए कि जर्मिनेटिव का, जर्मिनेटिव को ऑलरेडी पोलन ट्यूब बनाने के लिए निकल पड़ा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको अलग से न्यूक्लियस यहाँ दिखा सकते हो, ये इसका अलग से है, वो एंट्री कर चुका है। ऊपर जो दिख रहा है ना वो 2 माइक्रोस्पोर है, जर्म सेल है, ठीक है, जो कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को सिनगेमी बनाएगा, सेकंड फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बनाएगा, ठीक है। जब वो एंट्री करेगा कहाँ, स्टिग्मा के अंदर, ओवरी के अंदर। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहली वॉल एक्साइन है, इट इज आउटर लेयर, है ना, हार्ड कवरिंग है, ठीक है ना। इट इज आउटर हार्ड लेयर ऑफ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, एक हार्ड कवरिंग है, मजबूत है, तभी तो ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर जाता है, जो कि बना किससे है, स्पोरोपोलिन से। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखेंगे, इट हैज अ पोर। आपको पता होगा कि ये क्या करते हैं, ये पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट, जहाँ पे आपको जर्म पोर दिख रहा है ना, यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, तभी तो ये थिन लेयर है, पतली बॉल है, और यहीं से क्या बनते हैं हमारे पोलन ट्यूब। बनते कैसे आपको पता होगा कि ये स्टिग्मा से शुगर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनका डायमीटर बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से यहाँ पे फोर्स पड़ने की वजह से ये जो ट्यूब है नीचे की तरफ झूल जाते हैं, नीचे की तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं, और नीचे की तरफ फैलते फैलते ऐसा ट्यूब बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पोरोपोलिन क्या है, हाईली रेजिस्टेंस है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, वो चाहे फिर एल्कली नेचर का हो या ऐसा इन्वायरमेंट हो जो हाईली एक्सट्रीम हो, हाईली टेम्परेचर्ड हो, है ना। एक तरीके से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कहाँ से, फ्रॉम इन्वायरमेंट से। तो ध्यान रख लेना, स्पोरोपोलिन क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है, कहाँ से, इन्वायरमेंट से। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंटाइन वॉल। एक्साइन देख लिया, एंटाइन की अगर बात करेंगे तो इट इज अ इनर थिन लेयर कंटिन्यू वॉल है, जो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की। आपको देखा होगा यहाँ बीच बीच में जॉइंट है, लेकिन इसमें कोई जॉइंट है क्या, एंटाइन वाले में एकदम पूरा कंटिन्यू वॉल है, ठीक है। थिन लेयर है, पतली है, बट कैसी है, कंटिन्यू है। बाहर वाली ये मोटी है, अगर इन्हें आप ब्लैक से कवर कर देंगे तो ये एक मोटी वॉल जैसे दिखेगी, ठीक है। उसके बाद देन अगर नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड वेजिटेटिव सेल। दो टाइप की सेल मैंने बात की थी, दो टाइप के सेल पाए, एक वेजिटेटिव और एक जर्मिनेटिव। वेजिटेटिव सेल की बात करेंगे तो आपको पता है ये एक बिगर लार्ज साइज का सेल है, जो कि चूंकि आपको पता है कि जिसको पोलन ट्यूब बनाना है तो उसमें न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए, सेल वगैरह भी बड़ा होना चाहिए, न्यूक्लियस भी बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए सब कुछ उसको ज़्यादा दे दिया, किसको, वेजिटेटिव सेल को। तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मिनरल्स फूड वगैरह स्टोर करते हैं ताकि पोलन ग्रेन को भी न्यूट्रिटिव सेल्स दे पाए, न्यूट्रिशन दे पाए। इट इज़ अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड
साथ ही साथ क्या है, इनक्लोज्ड स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल, ठीक है। ये एक छोटे छोटे वैक्यूल से कवर, ये देख रहे हैं छोटा सा वैक्यूल है, जबकि इसमें क्या है, बड़ा है। इसमें वैक्यूल की वैसी जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट आता है जर्म पोर या जर्मिनेटिव सेल। अगर जर्मिनेटिव सेल की बात करेंगे तो इट इज़ अ स्मॉल सेल। आपको पता है ये छोटे साइज का सेल है, इसके कंपेयर में तो ये छोटा ही है। ये दोनों में डिफरेंस पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। ये साइज में क्या है, छोटा है, ठीक है ना। एंड फ्लोट इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल है। आपको पता होगा कि ये वेजिटेटिव, थोड़ा उल्टा मैंने बना रखा है। ये वेजिटेटिव सेल में क्या करते रहते हैं, जर्मिनेटिव, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि छोटा साइज में उसी में चुपचाप रखा रहता है। हाँ, लेयर डली रहती है, इसलिए लगता है कि वो सेपरेट है, बाकी ये उसी के ऊपर ही तैरता रहता है, फ्लोट करते रहता है। इट इज स्पिंडली शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्मॉलर न्यूक्लियस विथ अ लार्ज वैक्यूल। अब जब आपको पता होगा कि ये जब इसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस, क्योंकि म्यूसिस तो हो नहीं सकता, ये हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो इनमें जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो ये स्पिंडल फाइबर लाइक बनाएंगे, है ना। आपको पता है मेटाफेज में जब ये डिवाइड होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। और उसके बाद उसी में डिवीजन शुरू होगा, तो जैसे ही ये स्पिंडल शेप बनाएंगे तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे, है ना। एक ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों साइड फैल जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि पूरा साइटोप्लाज्म डेंस से भरा हुआ है। तो यही बोल रहा है, इट इज अ स्पिंडल शेप्ड विथ अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियस विथ लार्ज वैक्यूल। इसमें न्यूक्लियस छोटा है लेकिन वैक्यूल क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको स्ट्रक्चर और साथ ही साथ पोलन ग्रेन का इंट्रोडक्शन और उसके पार्ट, इनसे होने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप इसको रिकॉल करके दोबारा देखें, और अगर कोई इससे क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक भी ज़रूर करें। जय हिंद।